मैं सचिन गुप्ता, ट्रैक एंड राइड चैनल में आपका स्वागत है। और बेसिकली हम लोग जो है यार, ये क्या था भाई, ये जो बाइक वाला है ना मेरे पास से इतना तेज़ लेकर के गया ना कि कौन, मतलब आपने देखा ना, मतलब कौन कहता है कि 100 सीसी वाला फ्लाई बाय नहीं कर सकता है। मतलब आप ये देखिए कि मैं 400 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, लेकिन मेरी बाइक की स्पीड इतनी नहीं है, ठीक है। मतलब एक 100 सीसी वाला मेरे बगल से फ्लाई बाय करता हुआ ले गया, तो आप समझ लीजिए कि मैं कितना स्लो चला रहा हूँ अपनी बाइक। तो मैं क्या कह रहा था कि बेसिकली हम लोग जो है एक ट्रिप पे हैं, जो अभी आप देख रहे हो कि मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। तो मेरे को एक्चुअल में घर से निकले हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और मैं अभी कहीं जो है शाहदरा के नियर बाय कहीं हूँ, और जो है हम लोग जो है ऑन द वे हैं। मैंने एक ट्रिप प्लान किया था बद्रीनाथ का, जिसके लिए जो है मैं अपने घर से निकला हूँ। और बेसिकली क्या है ना यार, देखो ये ट्रिप मैंने 3 साल पहले प्लान किया था, और मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये 3 साल प्लान करने के बाद भी इसको जो है ना मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। रीज़न कि कभी मेरे साथ हेल्थ इशू आ गया, कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से साल भर तो मेरा ऐसे ही निकल गया। मैं उस रिकवरी में इन सब चीज़ों में नहीं कर पाया। उसके बाद कुछ जो है फैमिली कमिटमेंट्स थे तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा रहा कि मैंने जॉब चेंज किया, तो फिर थोड़ा करियर को लेकर के था, तो वहाँ समय ज़्यादा दिया, तो ये सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, देखो मतलब इतने समय और इतने परेशानियों के बावजूद भी ना मैंने अपने इस ड्रीम को ना कहीं भी छोड़ा नहीं, एक पल भी अपने से अलग नहीं किया। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिस तरीके के एक्सीडेंट से मैं रिकवर होकर के आया हूँ ना, दूसरा कोई बंदा ना शायद ये प्लान नहीं करता ये सारी चीज़ें। बट चलिए कुछ नहीं, तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग जो है वो अपने फाइनली अपने ड्रीम ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। और मैं भाई, जो अभी आप देख रहे हो कि सुबह सुबह का समय मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और जो मैं आपसे ये सारी चीज़ डिस्कशन कर रहा हूँ ना भाई, इस ट्रिप को लेकर के मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि मतलब मेरे ना बॉडी पे जो है वो गूज बम्प हो रहे हैं, ठीक है। और मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई है ना इस समय, बहुत बहुत ज़्यादा, कि मतलब मुझे ऐसा एक पल तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद ये राइड मैं कभी लाइफ में कर ही नहीं पाऊँगा, ये मेरा ड्रीम कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ है। और बट फाइनली यार मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, कि मतलब फाइनली मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जैसे मैंने बोला ना, तो मेरे पास अभी इस समय जो है ना शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं अपनी बात को किस तरीके से डिस्क्राइब करूं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट यार कुल मिलाकर के देखो, चीज़ ऐसी है ना कि वो कहते हैं ना कि जब आप अपना कोई सपना देखते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं पूरा ज़रूर होता है, लेकिन वो उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ है। तो भाई, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो राइड है ना, मैं सोलो कर रहा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई मुझे आगे ज्वाइन करने वाला है। तो सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि एक तो इतनी बड़ी राइड मेरी पहली है, जो कि सोलो राइड है, लगभग 650-650 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है। दूसरा कि माउंटेन्स में मैं पहली बार राइड करूँगा। तो इस राइड पे निकलने से पहले ना मैंने कुछ अपने रूल सेट किए थे अपने लिए, कि एक, मुझे रैश ड्राइविंग नहीं करनी। दूसरा कि मैं अपनी लेन में ही चलाऊँगा। और तीसरा, कोशिश ये रहेगी कि अंधेरा होने तक या उससे पहले पहले मैं जो है अपनी राइड को ख़त्म कर दूं, इन केस कोई इमरजेंसी नहीं है। तो मेरी कोशिश पूरी है कि मैं अपने इन बनाए हुए रूल्स पे स्टिक रहूं और फॉलो करूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी यार देखो, अपनी राइड पे तो हम निकल ही चुके हैं, और देखो सामने से आप देख रहे हो कि सामने से जो है वो सूरज देवता भी दर्शन देने के लिए बिल्कुल जो है वो तैयार हैं, और उन्होंने भी निकलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज़ है। बाकी जो है
यार सुबह सुबह राइड करने की जो वाइब्स है ना वो इतनी पॉजिटिव आती है ना, मतलब इतना मज़ा आता है अगर आप सुबह के समय आप राइडिंग के लिए निकलो, बहुत 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 अच्छा लगता है। तो सेम फीलिंग जो है ना इस समय मेरी भी है। तो ये सारी चीज़ है। तो बाकी यार मैं क्या बताऊँ कि मतलब वही बार बार मेरे को ना खुद पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि मैं फाइनली जो है ना इस राइड के लिए निकल चुका हूँ। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं यार। बाकी अभी तो देखो ड्राइव करने में ना मतलब ऐसी एक्साइटमेंट है ना, एक्साइटमेंट लेवल बहुत बहुत गजब है, अल्टीमेट फीलिंग है। ठीक। और ये सारी चीज़ है। बाकी अगर देखो मैंने जैसे बोला कि ये सोलो राइड है मेरी, और अगर कोई राह बनी कोई राही साथ मिला आगे, तो हो सकता है कि अगर हम किसी को ज्वाइन कर लें या कोई हमें ज्वाइन कर ले तो वो एक अलग बात है। तो ठीक है। वैसे मैं अभी जो पूरे के राइडिंग गियर में हूँ, पूरे प्रिकॉशंस मैंने लिए हैं अपने हैंड से इस राइड को करने के लिए। यार ये जो बाइक है ना, ये बाइक एक्चुअल में मेरी डोमिनार बाइक है। अभी जो मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, और ये मैं 3 साल से ओन कर रहा हूँ, और इस पर बेसिकली मैंने पूरा टूरिंग सेटअप कर रखा है। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इस पे जो है अपना पूरा टूरिंग सेटअप कर रखा है। ठीक है। माउंटेन्स के हिसाब से जितनी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी प्रॉपर लाइटिंग भी इसमें की है भाई। एडिशनल फॉग लाइट्स भी लगवा रखी हैं, और एक सेट नहीं 2 सेट मैंने इसमें जो है वो लगाया हुआ है फॉग लाइट, इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्योंकि माउंटेन्स में आपको भी पता है कि कभी बाई चांस अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए और ड्राइव करना पड़े तो लाइट की रिक्वायरमेंट्स आती ही आती है, बिना आप उसके ड्राइव कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी निकलने से पहले बाइक मैंने पूरी प्रॉपर रेडी करा ली थी अपनी। भाई एक्चुअल में मैंने ये कैमरा बंद कर दिया था और अभी मैंने दोबारा रीस्टार्ट किया है कैमरा, और आपने देखा कि मैं अभी ऊपर ये साइन बोर्ड लगा हुआ था, इस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि मुजफ्फरनगर जो है वो लगभग 76 किलोमीटर, हरिद्वार 162 किलोमीटर और देहरादून 207 किलोमीटर। ये जो रूट है ना, ये भाई साहब आप जैसा अभी देख रहे हो कि आपको दोनों साइड कितनी ग्रीनरी दिख रही है, ये ऐसा ही रूट है। और लगभग आपको 100-125 किलोमीटर तक या इससे ज़्यादा जो है आपको सेम ऐसा ही सीनिक व्यू मिलेगा, ग्रीन पूरा ऐसे ही ग्रीनरी जैसा कि दोनों तरफ आपको इतनी ही ग्रीनरी मिलेगी। कुछ पैचेस ऐसे हैं जहां आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन एरिया है, वहां पर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। और वो पॉपुलेशन एरिया भी अगर मैं पूरे उस 100-125 किलोमीटर में बात करूं तो मात्र 5-7 किलोमीटर का, मतलब 5-7% ऐसा ही एरिया मिलेगा आपको जहाँ पर आपको वो चीज़ पैच नहीं मिलेगा। अदरवाइज सारा एरिया ऐसा ही है। और ये मैं आपको इस वजह से ये बता भी पा रहा हूँ क्योंकि इस रूट पे ना मैंने आज से 3 या 4 महीने पहले विज़िट किया था, जब मैंने हरिद्वार का टूर किया था उस समय पे। तो वो बरसात से पहले का टाइम था। तो भाई उस समय रोड जो है ना, जैसे आप देख रहे हो ऐसा ही रोड बना हुआ है ये, और बहुत स्मूथ रोड है, एकदम मक्खन रोड बना हुआ है। और क्योंकि उस समय मैंने जब विज़िट किया था तो और भी ज़्यादा जो है ये रोड इस तरीके का ही ऐसा ही था, बहुत नया रोड बना हुआ है ये। तो ये चीज़ है। और आप देखिए ये लगभग 100-125 किलोमीटर का रास्ता है। और ये जो मेरा आप देख रहे हो ग्रीन लेफ्ट साइड पे जो ये ग्रीन एरिया देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रास, इसके पीछे वाली साइड पे जो है गंग नहर बह रही है, और ये रोड के साथ साथ लगभग 100-125 किलोमीटर तक चलती है। तो भाई साहब इस रोड पे ना 2 चीज़ एक मैंने रियलाइज़ की है कि एक तो ठंडक बहुत अच्छी रहती है क्योंकि साथ में नहर चल रही है, फिर दूसरा इतना ग्रीनरी होने की वजह से ना आपको टेम्परेचर जो है ना, जो नॉर्मल कंडीशंस में हाईवेज़ पे रहता है ना, उससे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ही रहता है, और आपको ठंडी ठंडी हवा भी बहुत अच्छी फील होती है। तो ये चीज़ है। बाकी सीनिक व्यू तो आप देख ही रहे हैं क्योंकि इतना ग्रीनरी है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको सीनिक व्यू तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ है। बट इस रोड पे एक यही दिक्कत है कि जब हम चला रहे हैं जैसे, तो आप देख रहे हो इस रोड का जो विड्थ है वो कितना कम है, चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। तो बस यही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है चलाते समय कि
आपका जो स्पीड है वो कंट्रोल में रहे, आप जो है ओवरटेकिंग जल्दी जल्दी नहीं करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। तो मैं जैसे अभी जब से मैंने इस रोड को स्टार्ट किया, मैं जो अपनी लेन में ही चल रहा हूँ, ठीक है। इस रेड पे इस तरीके के कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी बने हुए हैं, और वो इसी वजह से बना रखे हैं क्योंकि रोड काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो लोग ओवर स्पीडिंग ना करें, ठीक है। क्योंकि जब इस तरीके के छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो थोड़ा बाइक को कंट्रोल या टू व्हीलर व्हीकल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर टू व्हीलर को। और ये कॉन्टीन्यूसली एक साथ 4-5 बने हुए हैं स्पीड ब्रेकर, तो और ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो बस यही ध्यान रखना है कि आप इसको कंट्रोल स्पीड पे चलाइए भाई साहब। बाकी इस रूट पे जब आप ट्रैवल करेंगे ना, ठीक है, तो आप उस रूट को इतना एंजॉय करेंगे, मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस रूट पे। ये चीज़ है, बस इन्हीं 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी बहुत बढ़िया रूट है, बहुत सीनिक व्यू है, बहुत मज़ा आने वाला है इस रोड पे। आप देखिए, मैं इस रोड पे कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने की, ठीक है, ताकि आप भी वो चीज़ देख पाओ जो मैं अभी आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं तो इस रूट पे पहले भी आया हूँ, तो मुझे पता ही है कि ये किस तरीके का रूट है। तो ये सारी चीज़ ऑब्वियसली बात है कि आप लोग भी आए होंगे, जो लोगों ने हरिद्वार साइड अगर ट्रैवल किया है या करते हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा इस रूट के बारे में। तो ये सारी चीज़ है। और बाकी भाई इस समय लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, ये एक बहुत ग्रीन एरिया है यहाँ पर, दोनों साइड में साथ में गंगा नहर बह रही है, तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा डाउन रहता है इस रोड साइड पे। तो ये चीज़ है, मैं पूरे राइडिंग गियर में हूँ और उसके बावजूद भी मेरे को ना हल्का हल्का सा ठंडा फील हो रहा है भाई साहब। इतना मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। बट वही चीज़ है कि जैसे मैंने अभी, आप देखो, मैंने अभी देखो जैसे ओवरटेक किया, तो आपको बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं जब ओवरटेक करा तो मैं काफ़ी धीरे धीरे अपनी बाइक को साइड लेकर के आया अपने राइट साइड पे। और मैंने पहले ये चीज़ देखा कि ऑब्जर्व किया कि भाई मेरे आगे सामने से जब ओवरटेक कर रहा हूँ तो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कि मतलब मेरे को पूरा टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब मुझे पूरा ग्रीन सिग्नल मिला ना कि हाँ ठीक है, सामने से कोई गाड़ी नहीं है और मैं बहुत अच्छे से जो है आराम से ओवरटेक कर पाऊँगा, तब मैंने जो है अपनी बाइक का एक्सेलरेटर बढ़ाया और फिर ओवरटेक किया। वो भी सिर्फ इस वजह से मैंने उस गाड़ी को ओवरटेक किया हुआ था, अदरवाइज़ मैं अपनी लेन में चलाता रहता। उसका रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि वो लोडेड गाड़ी थी और उसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो था। तो ये चीज़ है। और मैं अभी जो है लगभग 60-70 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि टू व्हीलर के हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड है। इससे ज़्यादा अगर आप स्पीडिंग करेंगे तो उससे आपको थकान भी होगा, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो आपको कौन सा कोई टारगेट सेट का है, तो भाई हम लोग अपने डेली रूटीन के लाइफ से, ठीक है, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए निकले हैं, तो उसके हर एक एक पल को एंजॉय करो ना। क्यों फिर वही चीज़ जो हम नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में करते हैं, वही अगर हम अपनी राइडिंग में भी करेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है, ट्रैवल करने का या घूमने का, ठीक है। उसका पर मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ तो यही है ना कि आप जो है वो मेंटली रिलैक्स कर पाओ उस डेली रूटीन की लाइफ से, और ये सारी चीज़ें। तो बस यही है। तो देखो, जैसे मैं इतनी देर से इस रोड पे चल रहा हूँ और आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा ग्रीन पैच है और ये बहुत बड़ा पैच है, और ऐसे ही चल रहा है ये कॉन्टीन्यूसली, और ऐसे ही चलता रहेगा लगभग 100-125 किलोमीटर तक। तो यही है। इस रोड पे ना एक चीज़ और भी है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जैसे इस रोड के किनारे पे ना आपको मंकी बहुत है, तो वो कई बार रोड के बीच में आ जाते हैं, मतलब कोई खाना फेंक देता है या कुछ दे देता है उन्हें, तो इस वजह से। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रोड बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सीनिक रोड, व्यूज़ बहुत सीनिक हैं, ठीक है, बहुत ग्रीन पैच है। और वही है, क्योंकि अगर आपके सामने आया गाड़ी के, तो वो तो हो सकता है कि एक बार को बच के निकल जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी का स्पीड तेज़ होगा ना, खासतौर पे टू व्हीलर का, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया रूट है, राइड करो, एंजॉय करो। तो वही है भाई। देखो, अभी तो चल ही रहे हैं हम रोड पे, अपने पे इस राह पे सवेरे के निकले हुए हैं, और आज के लिए जो हमने अपना टारगेट सेट किया था कि भाई
अपना कंट्रोल स्पीड पे चलते हुए कि हम शायद आज प्रयागराज तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए कि आज प्रयागराज तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अगर पहुंच पाए अंधेरा होने से पहले पहले तो ठीक है, और नहीं पहुंचे तो जहां हमें लगेगा कि भाई अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, वहीं पे अपना स्टॉपेज ले लेंगे, कोई रूम लेंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, और फिर नेक्स्ट डे जो है आगे की राइड जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी ठीक है, चलते हैं यार, चल ही रहे हैं और देखते हैं आज अपनी जगह तक, अपने जो है सेट किए हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है भाई। बाकी यार मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इस वीडियो में आपको पहले भी बोला था कि मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ना ये राइड शायद कभी कर पाऊँगा, बट वही वाली बात है ना कि जहाँ चाह होती है ना तो राह निकल ही आती है। तो ये चीज़ है। तो बस वही है कि अगर आप अपने मन में इच्छा रखेंगे ना तो ऊपर वाला भी राह आपको दे ही देता है, बट बशर्ते कि वो राह सही होनी चाहिए, गलत नहीं हो। देखो अभी जो इस समय जो ये पैच चल रहा है कितना ग्रीन है। देखो मेरे लेफ्ट साइड पे भी अच्छे खासे प्लांट हैं, ठीक है, ग्रास भी है ऊंची, ठीक है, और आप देखो राइट साइड पे भी कितना जो है वो ग्रीन है, ठीक है, प्लांटिंग हो रखी है कितने अच्छे का ज़्यादा। तो ये चीज़ है। तो ये सारा रोड जो है ना ऐसा ही है भाई, मतलब 100-125 किलोमीटर तक बहुत बढ़िया रोड है। एक्चुअल में ना यार ये जो आप देख रहे हो कि ये जो रास्ता है, मैंने आपको बार बार इस चीज़ को कई बार रिपीट भी किया है कि ये जो रास्ता है कितना स्मूथ है, ग्रीनरी है। आप जब ऐसे रास्ते पे अकेले ड्राइव कर रहे होते हो, आपके साथ आपका कोई पार्टनर नहीं होता, कोई और नहीं होता, तो उस कंडीशन में ना कई बारी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ड्राइव करते करते कई बारी अच्छी चीज़ें भी चल रही होती हैं, कुछ अच्छे थॉट्स भी आते हैं, कुछ ख़राब थॉट्स भी आते हैं, कुछ आपका पास्ट भी आपको कभी याद आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कई बारी आप ऐसा फील करते होगे, ठीक है, जब आप इस तरीके से अकेले होते हो और अपने आप में होते हो, तो आप अपने उस वक्त उस पूरे पास्ट को और सारी चीज़ों को जो आप करके आए हो ना कहीं खुद को एनालाइज कर रहे होते हो। तो वही अभी कुछ मेरे साथ भी चल रहा था इसी तरीके से। तो मैं वही चीज़ सोच रहा था कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भी मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसको मेरे को रिकवरी में टाइम लगा और वो सारी चीज़ें। तो मैं वही चीज़ सोच रहा था कि उस समय मैं ये सोचता था कि पता नहीं मैं शायद बाइक भी चला पाऊँगा, नहीं चला पाऊँगा, वो सारी चीज़ें। और धीरे धीरे करके देखो मैंने रिकवर भी किया। रिकवर करने के बाद में जो है मैंने बाइक चलाना भी स्टार्ट किया, और जो है उसके बाद अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यही टूर कर रहा हूँ, या इससे पहले जो मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में कि भी मैं जो है सिर्फ हरिद्वार, मैंने 3 या 4 महीने पहले हरिद्वार किया था, और वो भी सोलो किया था मैंने। इससे पहले भी मैं 2 या 3 टूर और कर चुका हूँ, ठीक है, जिसके मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए थे। एक टूर का मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले, वो मैंने किया था पीलीभीत का, तो उसका मैं वीडियो बनाया था। तो उस समय पे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रहने गया था 5-6 दिन के लिए, तो वो भी मैंने सोलो किया था। एक्चुअल में वो मेरी सबसे पहली लंबी राइड थी, जो कि मैंने 400-450 किलोमीटर जो है वो किया था, और वो एक ही दिन में किया था मैंने, कहीं मैंने कोई स्टे नहीं लिया था। तो ये सारी चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैंने राइड्स नहीं की, मैंने राइड्स की हैं, ठीक है। देन मैं तभी जो है इस राइड पे निकला था, तो मुझे एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं जो है मुझे एक्सपीरियंस था, तो इसीलिए मैंने निकला। देखिए कितने सारे बंदर का झुंड जो है रोड पे एक साथ है। तो मैं यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि इस रोड पे ना बस यही एक इशू है कि कुछ मंकीज़ भी जो है ना आपको मिल जाएंगे बीच पे। जैसे अभी इतने सारे आ गए थे, अगर यही सोचिए मैं अगर बहुत तेज़ स्पीड पे होता तो मेरे लिए कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। भाई हरिद्वार को हम जो है क्रॉस कर रहे हैं अभी,
हरिद्वार हम पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा वो मेरी उंगली की तरफ को, वो है मनसा देवी। और लास्ट टाइम मैं आया था 2 या 2.5 महीने पहले, तो उस समय मैं होकर के गया था यही हरिद्वार ही। उस समय मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो अभी जो है क्या भाई, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा के जाम को क्रॉस करने के बाद, और अभी तो फिर दिखा रहा है ये आगे रेड ही है। अभी भी मतलब रेड में ही चल रहे हैं, रेड जो उसमें ही ये रेड दिखा रहा है कि मतलब आगे भी अभी ट्रैफिक है। ये पता नहीं भाई कितना ट्रैफिक है, समझ नहीं आ रहा है। तो जो है ये, और यहाँ से बद्रीनाथ दिखा रहा है 318 किलोमीटर, यानी कि लगभग इतना ही हम सफ़र तय कर चुके हैं और उतना ही अभी और जो है वो करना है, जो कि आज शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक मैक्सिमम पहुंच पाते हैं। तो जहाँ तक भी पहुंचेंगे ना, वहाँ पर जो है कोशिश करेंगे फिर अंधेरा होने से पहले स्टे करने की। तो देखते हैं आगे, कोशिश है कि पहुँच सकें, बट अगर 5 साढ़े 5 बज गए और अंधेरा हो गया तो फिर कोशिश यही की जाएगी कि यहीं पर ही रुक जाएं, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरे पे चलाना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक तो पहाड़ी एरिया की वजह से, दूसरा कोहरा हो जाता है, रात को धुंध हो जाती है, वो भी एक रीज़न है, और तीसरा कि रोड पे कई बारी जो है वो जंगली जानवर जो है वो आ जाते हैं। और कई वीडियोस में मैंने देखा भी है कि अगर वो थोड़ा जंगल का वाला एरिया है, यहाँ पे रिहाइश थोड़ा सा कम है, तो रात को कई बारी या कि दिन के समय में भी इवन जो है वो चीता बोलते हैं या कौन यहाँ का जो भी जानवर है, वो उसने कई बारी हमला भी कर दिया है 1-2 लोगों पे। तो वो थोड़ा सा ना ध्यान ही रखना है इस चीज़ का कि ऐसी सिचुएशन ना आए, अननेसेसरी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ है, तो कर लो भैया हर की पौड़ी के दर्शन, और ये हर की पौड़ी कह रहा हूँ, हरिद्वार के दर्शन। शिवजी वाली मूर्ति तो आई थिंक निकल गई है, पता नहीं अभी आएगी। मुझे को लगता है जहाँ तक वो आनी है अभी आई नहीं है। हाँ, शिवजी वाली मूर्ति देखो आप, ये जो बड़ी सी शिवजी की मूर्ति अक्सर हम देखते हैं जब भी हरिद्वार का जिक्र आता है, तो ये मूर्ति ज़रूर दिखाई जाती है न्यूज़ चैनल में या आपको कहीं भी। पानी तो भाई साहब इस समय लबालब भरा हुआ है, अच्छी खासी उसमें पानी है। अच्छे खासे उसमें पानी है, जो पानी का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। और धूप में भाई साहब शिवजी की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है, चमक रही है बिल्कुल एकदम। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था उस समय तो बरसात का समय चल रहा था, और ऊपर जो है वो बादल भी फट गया था। कहाँ फटा था एग्जैक्ट मुझे जगह नाम नहीं ध्यान आ रहा है। और उसकी वजह से जो है ना, आई थिंक कि कहाँ पे था मैं भूल गया नाम, और वहाँ पे जो है उसकी और बरसात जो थी इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी हैवीली रेन थी कि वो 3 दिन 4 दिन बारिश रही। और मैं यहाँ 2-3 दिन रुका, जो यहाँ पर जो पानी का जो लेवल था ना, वो जो मेन साइन होता है
हाईएस्ट लेवल वाला जो होता है उसको भी क्रॉस कर चुका था। इवन एक दो मेरे जाने वाले भी थे जो यहाँ रहते हैं, तो मतलब उनके हिसाब से तो कुछ एरिया यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़ा सा नीचे एरिया में आते हैं, वहाँ तो पानी भी भर गया था और खूब मतलब ऑलमोस्ट ये कह लो कि आप 2-2, 3-3 फीट तक पानी था, इतना जो था वो पानी था वहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो चलिए भाई, अब चल दिए हैं ऋषिकेश की तरफ, फिर उसके बाद देहरादून। देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचते हैं आज। भाई अभी एक ब्रेक लिया था और सवेरे का निकला हुआ था तो मैंने कुछ खाया नहीं था, और अभी मैंने फिर लंच किया, एक चाय पी, और ये था कोई पवार फैमिली रेस्टोरेंट। मैं यहाँ पर रुका, आधे घंटे का रेस्ट किया और अब मैं जो है निकल रहा हूँ आगे के लिए। और रास्ता दिखा रहा है, अभी टाइम मुझे दिखा रहा है 8 घंटे 31 मिनट, 299 किलोमीटर। तो ये तो श्योर है कि आज पहुँच तो पाएंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं स्टे लेना पड़ेगा आज। तो वो देखते हैं कि स्टे कहाँ लेना पड़ेगा और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मेन तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पहुँचेंगे आज कहाँ तक, कितना कवर कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है। तो शायद हम थोड़ा सा और खींच सकते थे, 20-30 किलोमीटर। एक्चुअल में वो जो भाई मिल गया था दिल्ली वाला ही, तो थोड़ा सा उसको भी साथ देने के लिए और सारी चीज़ें, तो वहाँ थोड़ा सा लग गया टाइम। शायद हम हो सकता है कि मैं भी थोड़ा सा और रास्ता कवर कर लेते हम, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी जब आए एंजॉयमेंट के लिए तो उसके लिए फिर हड़बड़ी और जल्दबाजी क्या करना। ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे करके अपने रास्ते की ओर। यहाँ से दिखा रहा है जी बद्रीनाथ 301 किलोमीटर, ऋषिकेश 14 किलोमीटर, देहरादून 33 किलोमीटर। तो ठीक है जी, यार पीछे जो जाम मिला ना, उसने भी आधा पौना घंटा ख़राब कर दिया एक्चुअल में जी। ये सोंग नदी, और नदी तो सिर्फ नाम की है, पानी इसमें है नहीं। थोड़ा बहुत पानी बह भी रहा है तो वो दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा पानी कुछ इसमें है नहीं। यहाँ से दिख रहा है जी श्रीनगर 120 किलोमीटर, श्रीनगर 120 किलोमीटर, ऋषिकेश, पोंटा, देहरादून। रास्ता तो यही दिख रहा है भाई, बद्रीनाथ के लिए यही, बद्रीनाथ। हाँ ठीक धन्यवाद। तो भाई साहब से पूछा कि बद्रीनाथ के लिए यही रास्ता जाएगा, सिर्फ एक बारी कंफर्म करने के लिए। उन्होंने बोला जी सीधा निकल जाओ। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। और अब हम अपने आगे के रास्ते के लिए भैया निकल लिए हैं। देखो अब कहाँ तक पहुँचते हैं आज। कोशिश तो कर रहे हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच कर लें आज। वैसे वो जो उस भाई ने मैं ना एक जगह ऋषिकेश जब मैं पहुंचा था, मतलब आई थिंक हरिद्वार में पहुंचा था, आर की पौड़ी के आसपास ही था कहीं। तो वहाँ मैंने एक्चुअल में अपने गोप्रो की बैटरी चेंज करी थी। तो वहाँ पे कोई भाई साहब खड़े हुए थे ऐसे ही, तो ऐसे पूछने लग गए, सर आप कहाँ से आए हो, मोटो व्लॉगिंग करते हो, ये वो सारी चीज़ें। मैंने उनकी जिज्ञासा शांत करी कि हाँ जी ये सब है।
ठीक है जी, उनके प्रश्नों के सवालों के जवाब देके प्रश्नों के जवाब देके उसके बाद उन्होंने बोला कि जी कहाँ जा रहे हो अब। मैंने कहा जी बद्रीनाथ। बोले जी बद्रीनाथ जा रहे हो तो रात को रुकते नहीं हो। मैंने कहा जी जान प्यारी है, रात को तो रुकना ही पड़ेगा क्योंकि अंधेरे में तो चलाएंगे नहीं। तो हंसने लगे भाई साहब। फिर बोले कि नहीं नहीं आपने सही कहा, और जो है हाँ जी। तो भाई साहब बोले कि आप एक काम करना, अगर रुकना हो तो श्रीनगर रुकना। फिर देखते हैं किसी और से आइडिया लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ का भी। फिर जाम भाई, पहाड़ों में तो जाम ना दिल्ली से भी ज़्यादा है। ये तो दिल्ली और मुंबई के भी जाम से खतरनाक जाम है भाई। लोग कहते हैं कि दिल्ली और मुंबई के जो जाम है वो सबसे बेकार जाम है, घंटों फंसे रहो। यहाँ तो भैया पूरा पूरा दिन निकल जाए अगर जाम मिल जाए तो। घंटा 1.5 घंटा तो बहुत छोटी चीज़ है। है तो सिर्फ ये 100-150 मीटर का, 200 मीटर का ही मैक्सिमम तो कवर हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा भी स्कूल टाइम हुआ ना, इस वजह से भी ये रश वगैरह जो थोड़ा बहुत दिखता है। चलो देखते हैं, बाकी अभी चल ही रहे हैं आगे की तरफ। भाई पहाड़ों में तो ये तो बहुत बड़ी समस्या। अगर पीछे एम्बुलेंस आ रही हो और उसे रास्ता देना हो तो पहाड़ों पे तो जगह ही नहीं होती, रास्ता दिया कहाँ से जाएगा। भाई रेल जा रही है, पैसेंजर ट्रेन है क्या है पता नहीं, इतना स्लो। क्रॉस होगी तभी पता चलेगा, एक बारी क्रॉस हो। बोगी तो कम ही थी, ज़्यादा थी नहीं। ये अच्छा था। एम्बुलेंस एम्बुलेंस को भी रुकना पड़ा। देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। भाई सामने जो है वो पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, गूज़बम्प आने लगते हैं। ये पता नहीं, आई थिंक मुझे लगता है सभी के साथ होता है। यार बाइक वॉश करवाने के बाद, चेन क्लीन करवाने के बाद भी जो है ना, उसमें आवाज़ वैसी की वैसी ही आ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो है ना चेन ल्यूब होता है ना, उसी से ही जाएगी। बट अब यहाँ कोई शॉप मुझे दिख नहीं रही है जहाँ चेन ल्यूब मिल जाए। भाई पहाड़ों पे ना राइड स्टार्ट हो गई है, और लिटरली मैं सही बताऊं यार, मेरे ना गूज़ बम्प आ रहे हैं। और ये ना मेरी पहली राइड है जो मैं पहाड़ों में कर रहा हूँ, और वो भी सोलो। थोड़ा ना डर भी लग रहा है, और लिटरली बता रहा हूँ कि अब डर भी लग रहा है, और
मैं क्या बताऊं, मैं ना अपनी फीलिंग को वर्ड्स में ना बयान नहीं कर पा रहा यार कि एक्चुअल में मैं फील क्या कर रहा हूँ। मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, फील कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, बोल कुछ रहा हूँ। एक्साइटमेंट का ना लेवल ही इतना हाई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये एक्चुअल में मेरी फर्स्ट राइड है माउंटेन में, और थोड़ा ना डर भी लग रहा है, क्योंकि देखो माउंटेन में जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना, और आप चला रहे होते हो और फर्स्ट टाइम होता है, तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली किसी के भी मुकाबले जो ऑलरेडी एक बारी ड्राइव कर चुका हो, उससे ज़्यादा अलर्ट आपको रहना पड़ता है। तो एक तो फीलिंग वो वाली है। दूसरी फीलिंग, जो माउंटेन्स में ट्रैवल करना अपनी बाइक से, एक वो फीलिंग है, वो इतना हाई है ना कि मतलब यार वो वाला जो फीलिंग है ना, उसको वर्ड्स में एग्जैक्ट किस वर्ड के को यूज करूं जो मैं उसको बयां कर पाऊं कि हाँ भाई वो मैं इस लेवल पे फील कर रहा हूँ। रियली यार, ऑसम। स्पीड कम, स्पीड कम, स्पीड कम, स्पीड कम, स्पीड कम, स्लोप है एक्चुअल में ना। आप यहाँ स्पीड नहीं भी दोगे ना, तो भी वो थोड़ा सा एक आध बारी स्लोप पे, और एक उस पे चढ़ाई पे जब चढ़ूँ चला लूंगा ना एक दो बारी थोड़ा सा, तो आइडिया लग जाएगा। मतलब अभी ठीक है, चीज़ें काफ़ी कुछ तो समझ में आ रही हैं अभी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही है, रोड भी का बहुत अच्छा है, चौड़ा रोड है, मतलब अच्छा है यार, रोड की चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और लग नहीं रहा कि आप पहाड़ों में चला रहे हो, माउंटेन्स पे चला रहे हो, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि स्पीड 20 मेंटेन कर रही है, और मैं सर जो अभी 57 पे चला रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है ना, अब जैसे ढलान आती है ना, तो वो खुद ही तेज भागती है बाइक, और वही हो रहा है अभी। योग नगरी वेलकम यू। स्वागत है जी, धन्यवाद जी। यार कैमरा ना बंद करने का मन ही नहीं कर रहा, अभी तो जबकि स्टार्ट हुआ, अभी तो कुछ व्यू वाली चीज आई ही नहीं है, अभी तो नीचे नीचे के एरिया पे ही चल रहे हैं। अभी तो उतर रहे हैं बजाय चढ़ने के। और जब ये चढ़ेंगे तब क्या हाल होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल तो रहा हूँ ना यार, मैं अपनी एक्साइटमेंट को ना, मतलब वर्ड्स मैं उन वर्ड्स में ना पिरो नहीं पा रहा अपने एक्साइटमेंट को। एक्साइटमेंट की वजह से मेरी हार्ट बीट जो है ना, इतनी तेज हो गई है कि मैं उसको ना, मतलब खुद फील कर पा रहा हूँ कि मतलब ये हार्ट बीट जो है ना, वो कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ना इससे पहले माउंटेन्स में आया नहीं हूँ। मैं बहुत घुमा हूँ अपने दादा दादी के संग, छोटे पे।
हर साल एक टूर तो एक होता ही होता था मिनिमम। और बेसिकली नवरात्रों के समय पे वो होता था, हर साल वो आते थे वैष्णो देवी के दर्शन के लिए या नौ देवी के दर्शन के लिए नवरात्रों के समय में। तो ऐसा नहीं है, तो ये तो होता ही था, आता ही था। मैं मेरे ख्याल से वैष्णो देवी के दर्शन ही मैंने शायद 8-9 बार के कद से ज़्यादा किए होंगे अभी तक। हाँ, ज़्यादा ही किए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आया नहीं हूँ, बट बीच में ना एक बहुत लंबा गैप आ गया यार, कि मतलब जब चीज़ें खुद से मैनेज करने लग गए ना, तो फिर छूट गई ये चीज़ें ना पीछे कहीं। एक चीज़ होती है ना कि आदमी के मन में होती है कि भाई ये चीज़ करे, ठीक है, पर वो कर नहीं पाता है कुछ चीज़ों के चलते। तो बस वही चीज़ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट सही, बट एटलीस्ट ऊपर वाला करा तो रहा है। बहुत सारे तो लोग शायद सोचते ही रह जाते हैं, कर ही नहीं पाते। तो ये चीज़ है। क्या व्यू है यार, वो देखो, वो दिख रहा है सामने, वो जहाँ मेरी फिंगर दिख रही है, फिंगर ऑरेंज कलर का और एक ब्लू कलर का। हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि वो राफ्टिंग बोट है, और इतनी छोटी सी लग रही है, पहचान में ही नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई छोटा सा कोई प्लास्टिक का या कुछ ऐसा कुछ तैर रहा है। उसमें पता नहीं कितने, 3-4 लोग हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। कई ऊपर से राफ्टिंग वो आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो मुझे ही दिख रही है। एक इधर है खड़ी हुई है, वो सिंगल वाली है आई थिंक। वो छोटी सी लग रही है, बिल्कुल खिलौने जैसी। पहाड़ यार कितने खूबसूरत लगते हैं देखने में, लेकिन वही वाली बात है, जब नेचर अपोज करता है ना, जो अपना गुस्सा निकालता है, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। कितना बड़ा पहाड़ है, और ये सब काटा हुआ है या पता नहीं गिरा हुआ है। सब ये देखो लैंडस्लाइड होकर के नीचे आया है, ठीक है। एक्चुअल में ना इस पे ग्रीनरी है कहाँ, ना घास है ना पेड़ पौधे हैं। जब सूखी वो हो ही जाएगा मिट्टी, तो वो ऑटोमेटिकली भुरभुरी होके नीचे गिर जाएगी, जैसे कि अभी ये गिरे हुए हैं, ठीक है ना। देखो ना, इसमें कहाँ ताकत है, पूरा तो भुरभुरा हो रखा है, हरियाली जरा सी है नहीं। जब ग्रीनरी होगी नहीं, जड़ें उसको कहाँ से बांध के रख पाएंगे, मिट्टी को, पत्थर को, जो भी थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है इतने टाइम में। ये देखो पीछे जो था ना, रोड ही बैठ गया था पूरा का पूरा नीचे। अभी काम चल रहा है, जो पीछे नुकसान हुए हैं या अभी कुछ हाल में हुए हैं, तो काम उनको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, जो भी डैमेज हुआ था उसको, ठीक है ना। ये देखो ये पत्थर आ रखे हैं नीचे यार। ये चीज़ देख के ना थोड़ा सा डर भी लग जाता है कि मतलब ठीक है, एंजॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है, लेकिन देखो पहाड़ नीचे आ पत्थर नीचे भी गिरा हुआ था। सेफ तो नहीं होता है, देखो ना, ये चीज़ तो है, ठीक है। पर यार एक चीज़ और भी है ना, गाड़ी में तो और ज़्यादा सेफ नहीं होता। और ये रुका कहाँ है, ये बंदा जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, तो पत्थर गिरे पड़े हैं, ठीक है, वहाँ नहीं रुकना चाहिए था उसको।
क्या व्यू है भाई साहब, ऐसा लग रहा है जन्नत की तरफ जा रहे हैं ये। ओ, एक तरफ अपने लेफ्ट साइड देखो, ये जो पहाड़ नीचे आ रखे होते हैं, मिट्टी नीचे आ रखी होती है पेड़ पौधों के साथ में बड़े बड़े, ठीक है, तो इनको देख करके डर भी लगता है। और वहीं जैसे ही निगाह आपके राइट साइड पे जाती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरफ और ये खूबसूरत खूबसूरत लैंडस्केप की तरफ, डर गायब। धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जा रही है। ये इंडियन ऑयल का ऑफिस है क्या है, या पेट्रोल पंप है कोई? मेरे में तो भी काफ़ी पेट्रोल है वैसे। ओहो, कितना धूल यार, बंद करने का ना कैमरा मन ही नहीं कर रहा है। कितना नदी सूखी पड़ी है सारी। उधर कुछ काम भी चल रहा है, क्या चीज़ का चल रहा है पता नहीं। इधर से भी सूखी पड़ी है। धीरे धीरे अब ना कॉन्टिन्यूसली हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। चढ़ाई धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। बहुत हल्का हल्का ना स्लोप देखो, अगर आप अब आपको ये चीज़ दिख भी रही होगी, देखो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है ना। और मेरे साथ में ये नदी चल रही है, नाम भाई मुझे पता नहीं है यार, मैप पे देखना पड़ेगा एक बारी। वो पहाड़ों की जो ऊंचाई है ना भाई साहब, इतनी ऊंची है, चोटियां हैं, मतलब रियली यार। देखो एक्चुअल में जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, वहाँ थोड़े से ना चांसेस कम हो जाते हैं ये गिरने के, पहाड़ों के, भूस्खलन के, ठीक है, लैंडस्लाइड जिसे हम बोलते हैं उसके। ये पुल भी बना रखा है। क्या खूबसूरत लग रहा है यार। कोई संग होता तो इस पे एक वीडियो बनाते। चलो कोई नहीं, अकेले हैं तो वीडियो बना ही नहीं सकते, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो मेन ये है कि बस थोड़ा आगे बढ़ा जाए, जितना जल्दी जितना रास्ता कवर कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है, तो ये चीज़ है।
BRO काम कर रहा है भाई साहब। और अभी यार पहाड़ों पे ना मेंटेन रखना रोड्स को और उन्हें बनाना, पहली बात बनाना, फिर बनाने के बाद उसको मेंटेन रखना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। और उसके बावजूद भी अगर ये लोग अगर इस चीज़ को काफ़ी हद तक अगर कर पा रहे हैं ना मेंटेन, तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं से माउंटेन्स जो है वो खिसक जाएगा, फिर वहाँ से वो सारा मलबा उठाओ, ठीक है, फिर उसके बाद उधर जब मलबा उठाने के बाद फिर जो टूट फूट हो गई उसको रिपेयर करो। तो कंपैरेटिवली प्लेन्स एरिया के ना यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। ग्राम कोडियाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये अभी हम नदी सारी सूखी पड़ी है। क्या खूबसूरत लग रहे भाई साहब, देखो मौसम। ये थोड़ा भूस्खलन प्रभावित एरिया है, इधर की तरफ आ जाते हैं। भाई साहब कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, बस ये कर रहा है कि इस सारे एक एक नज़ारे को ना कैमरे में कैद करते रहो, एक एक फुटेज को। अब चढ़ाई और ज़्यादा स्टीप हो गई है यार। इस बाइक के बारे में ना, ये मैं डोमिनार बस चला रहा हूँ, डोमिनार 400 2018 मॉडल है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, देखो मेरी ना ये पहली बाइक है इतनी हैवी। इससे पहले मैंने CT 100 चलाई, उसके बाद एक्टिवा, होंडा एक्टिवा चलाई थी 110 सीसी, और उसके बाद सीधा जो है मैंने इस पर स्विच किया। और उसके बाद जो है वो मैंने सीधा इस वाली जो है बाइक पे स्विच किया, डोमिनार पे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो मेरे को ना इसमें बहुत पावर लगी थी। मतलब मुझे ऐसे लगा था कि यार ये सब मैं संभाल भी पाऊँगा कि नहीं संभाल पाऊँगा। क्या लोकेशन है भाई साहब, देखो। पर आप ये भी देखोगे कि पहाड़ पे ना ग्रीनरी नहीं है, वहाँ से सारा कटाव हो गया, और कटाव होने के बाद वो बह गया नीचे। पानी भी काफ़ी कम दिख रहा है, पता नहीं ऊपर से कम दिख रहा है या वाकई में पानी कम है। नीचे कुछ रिसोर्ट टाइप भी बने हुए हैं, हो सकता है मे बी इन्होंने कुछ बना किया हो, इन्होंने वो आगे डाला हो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम बात करें बाइक की पावर की, तो ये जो बेसिकली बाइक है ना, इस बाइक के साथ एक चीज़ अच्छी है कि यार जैसे मैं अभी पावर बोल रहा था इसमें, तो पावर की ना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा यार, केवल मतलब किसी भी तरीके से बहुत बढ़िया बाइक है यार। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने और दूसरी बाइक नहीं चलाई है, तो मैं
बहुत ज़्यादा कंपैरिजन वाइज रिव्यू नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरी जैसे मैंने बुलेट नहीं चलाई, ठीक है, सॉरी, मैंने जब ये बाइक लेने गया था तब मैंने थंडरबर्ड चलाई थी बुलेट की, उसमें सेकंड हैंड लेने गया था वो, तो उस समय जो है मैंने थंडरबर्ड चलाई थी बुलेट की। तो मैंने जो अभी ज्ञान दे रहा था मैं स्टार्टिंग में वीडियो में, वही मैंने कर दिया कि मैंने लेफ़्ट साइड से कट ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, अगर वो दबा देता तो दिक्कत हो जाती। ध्यान रखना इस चीज़ का आगे। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब स्टार्टिंग में जब मैं बाइक परचेज़ करने के लिए मैं R&D कर रहा था, टेस्ट ले रहा था बाइक के, तो उस समय मैंने थंडरबर्ड देखी थी। मुझे वो बाइक बहुत पसंद थी पर्सनली, उसके बेसिकली ना लुक्स की वजह से बहुत मतलब अच्छी लगती थी मुझे वो बाइक। मुझे लगता था कि यार अगर बाइक लेनी है तो यही वाली लेनी है। बट क्या नाम है, जब मैंने वो बाइक चलाई ना, भाई साहब मेरे को लगा कि ये बाइक के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, ये बाइक मेरे लिए नहीं बनी है। रीज़न वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रोड पे ड्रिल करते हैं ना, वो फर्श उखाड़ने के लिए, जो ये तारकोल और इस तरीके के जो रोड होते हैं, और वो कैसे गड़ 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 करती है, और उसका हाथ आप कभी देखो कि किस तरीके से जो है वो हाथ जो है वो पूरा वाइब्रेट हो जाता है, उसका शोल्डर तक, इवन उसका आपको मतलब पूरा बॉडी जो है ना वाइब्रेट होता दिखाई देगा, और बहुत अच्छे से वाइब्रेट होता दिखाई देगा। तो क्या है कि अब जो चीज़ मैं बोल रहा था कि तो मैं समझ गया कि ये बाइक तो मेरे को नहीं लेनी। और फिर दूसरा ना एक चीज़ और भी था, मैं किसी भी मतलब पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर बाइक के बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है, और कोई उसको इस तरीके से ले भी नहीं। मैं सिर्फ जो है ये चीज़ कहना चाह रहा था कि मेरे माइंड में ना एक चीज़ थी कि मेरा बजट बहुत कम था, दूसरा कि मेरे को चाहिए थी लो मेंटेनेंस और मतलब एक रिलायबल बाइक। तो ना अब जब मैं ऑलरेडी मतलब सिटी 100 यूज़ कर चुका हूँ, तो भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सिटी 100 का जो वो बाइक थी ना, मतलब वो जो बाइक थी ना, तो उस बाइक को मैं मतलब 3 सर्विस ही नहीं कराता था और चलाता रहता था ऐसा ही, और इतनी बढ़िया चलती थी वो बाइक। मतलब मेरे ख्याल से मैंने जब तक वो बाइक चलाई ना, उसमें 6000 भी टोटल नहीं लगाए होंगे 15 साल के अंदर, 10-12 साल के अंदर। मैंने जो है ना मतलब ये बाइक इतनी हिडन थी, ऐसे ही मैं इसको R&D कर रहा था बाइक के बारे में, कि भी थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि यार कौन सी ऐसी बाइक है जो मेरे बजट में भी आ जाए, पावर भी हो, रिलायबल भी हो, मेंटेनेंस भी इजी हो। तो तब जा कर के मेरे को 1-2 वीडियोस दिखे, फिर मैंने और सर्च किया और रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर कि भाई क्या है, कुछ कॉन्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं। तब लास्ट में मुझे समझ में आया कि यार मेरे को जिस तरीके से चाहिए ना, वही सबसे बेस्ट बाइक है बजट के अकॉर्डिंगली। वैसे तो बेस्ट की कोई परिभाषा ही नहीं है किसी के लिए भी, बट बजट के हिसाब से मेरे लिए सबसे बेस्ट बाइक मुझे ये लगी। तो फिर मैंने इसको बाय किया, और बाय करने के बाद मतलब अभी तक का एक्सपीरियंस तो ये है कि पर्सनली बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस ये टचवुड कोई नुक्स कि किसी भी तरीके का कोई वो ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ करो तो वो चीज़ ऊपर वाला थोड़ा साथ दे, तो ये चीज़ है। तो मैं बस यही बता रहा था कि मतलब बाइक बहुत बढ़िया है। और मैं तो माउंटेन में तो देखो यार, मैं फ़र्स्ट टाइम इसे लाया हूँ, मेरे को ऐसा मौका ही नहीं, मेरे को इसे मौका ही नहीं लगा, मुझे ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं जो है, मुझे ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं इसे जो है माउंटेन में ला सकूं। तो भाई ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मतलब एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा यार मेरा ना अभी तक का। तो इससे बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस बहुत कम है, ठीक है। मतलब ओवरऑल मतलब मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर देखो किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, कि भाई मतलब वो देखो जितना पैसा वो खर्च कर रहा है,
अगर उसके हिसाब से अगर वो चीज़ें देख रहा है तो बहुत सही है इसमें। और अभी नया मॉडल तो खैर मैंने चलाया ही नहीं है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा एक आदत है कि जो चीज़ मेरे पास होती है ना भाई, मैं उसी को ही प्रेफरेंस देता हूँ। मैं दूसरे से मांग के चलाना या ये सब चीज़ें मेरा एक तो सर्कल बहुत छोटा है, बहुत छोटा सर्कल है। मतलब इतना छोटा है कि मतलब कोई भी जो है ना उसको अपने फिंगर्स पे लेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब कुल मिला कर के ये है कि भाई मैं बाइक का एक्सपीरियंस अपना बता रहा था, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यार ये तो अब तो नया मॉडल आ रहा है, उसका तो वो मॉडल भी जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इस बाइक को जिस तरीके से मैंने मेंटेन कर रखा है ना, और जिस तरीके से इसको मैंने टूरिंग के लिए मॉडिफाई करा रखा है, तो ये भी अपने आप में जो है ना मतलब एक्सट्रीम ही लगती है बाइक देखने में। फुल्ली मॉडिफाइड है, फुल्ली मतलब आप टूरिंग के हिसाब से इसमें क्या चीज़ चाहते हो आप बताओगे, वो चीज़ इसमें मिल जाएगी आपको। मतलब जो नॉर्मली होनी चाहिए, अननेसेसरी की नहीं कि मतलब कि भाई मतलब फालतू अब छपरी टाइप चीज़ें नहीं है, मतलब सीधी सिंपल सी चीज़ ये है, ठीक है। तो वो चीज़ है। धीरे धीरे शाम ढल गई है, सूरज ढल गया अभी, तो अभी ठंडक भी बढ़ती जा रही है। अब जैसे जहाँ पे मैंने मतलब रुक के अभी चाय पी थी एक होटल पे, रावत होटल था, श्रीनगर वाले करके लिखा हुआ था उस पर, कुछ जगह कौन सी थी मैं भूल गया। तो एक्चुअल में वहाँ मैंने चाय पी, तो उनसे मैंने थोड़ा आइडिया लिया। मैंने कहा जी मेरा फ़र्स्ट टाइम है, थोड़ा आप आइडिया दो। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो बेस्ट ये है कि बजाय आप कंपैरेटिवली ज़्यादा ऊंचाई पर आप जाओ अभी, और वहाँ जा कर के जो है आप जो है पे आप जाते जाओगे ना, वहाँ आपको जो रेट है ना रूम्स के, होटल के, वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। तो बेटर यही है कि आप जो है वो श्रीनगर रुकिए आज, ठीक है। और यहाँ मतलब जहाँ मैं था वहाँ से, जहाँ वो होटल था वहाँ से श्रीनगर जो है वो 60 या 70 किलोमीटर के अराउंड है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है इतने टाइम तक वहाँ रुकिए, मतलब पहुँच जाएंगे। और अगर आप 60-70 किलोमीटर चला लेते हैं तो आप वहाँ रुक जाइए, और उसके बाद जो है वो आप क्या नाम है, वहाँ आपको जो रूम रेंट है वो सस्ता पड़ जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, देखते हैं। और मुझे वैसे लग भी रहा है कि शायद मैं इससे ऊपर जा भी नहीं पाऊँगा, ठीक है। मतलब अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि यार देखो मैंने बोला ना मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अभी मुझे पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पुश भी नहीं कर रहा हूँ अपने आप को कि नहीं जी मुझे तो 800-150 किलोमीटर और जाना है तो जाना ही जाना है। वो वाली चीज़ मैं नहीं करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम ले करके चला हूँ, ठीक है। अगर हम टाइम बचा पाए तो कुछ और चीज़ भी जो है वो घूमेंगे, और अगर नहीं बचा पाए तो भाई बद्रीनाथ तो है ही है, क्योंकि उसी वही मोटो लेकर के आए हैं कि बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं, ऊपर वाले ने बुलाया है तो आ गए। और अगर उसकी नहीं इच्छा होती तो शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। और अभी भी जब दर्शन हो जाएं, घर वापस ऊपर वाले की दया से सही सलामत लौट जाएं, तब माना जाए कि पूरे सब चीज़ें सही हैं। और उम्मीद है जब ऊपर वाले ने बुलाया है तो वो सब कुछ ठीक ठाक रखेगा अभी। चलिए चलते हैं यार अभी ना। यार इतने अच्छे व्यूज़ हैं ना, मतलब मन कर रहा है कि इन व्यूज़ को ना कैप्चर करते ही चले जाओ। और मतलब मैं क्या बताऊँ यार, मैं बंद नहीं करना चाहता इसको, कैमरा को, गोप्रो को। मतलब बहुत बढ़िया यार, मतलब ऑसम, मैं क्या बोलूँ। काफ़ी राइडर्स आ रहे हैं इस समय भी। अभी तो एक ग्रुप तो 2 बारी मुझे मिल गया पीछे, हालांकि मैं रुका नहीं। वो रुके हुए थे, वो व्यूज़ वगैरह ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे व्यूज़ को, मैं वहाँ रुका नहीं। तो ये चीज़ है।
क्योंकि मेरा तो थोड़ा पर्पज़ है कि मैं आज थोड़ा टाइम से पहुंच जाऊं। मैं रात का 2:30-3 बजे का उठा हुआ हूँ। सोते सोते भी मेरे को लगभग 12 बज गए थे, और मेरे को जो है ना नींद पूरी लेने की आदत है, तो मैं थोड़ा ना इस मामले में कच्चा हूँ यार। तो ये चीज़ ना मेरे को मैनेज करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं अननेसेसरी का ना बॉडी को पुश नहीं करूँगा, खुद को भी पुश नहीं करूँगा। जितना हो पाएगा ना आसानी से उतना करूँगा, और क्योंकि वही मेरे लिए बेटर भी है, ताकि जो मेरा ट्रैवल है ना वो एन्जॉयबल रहे मेरे लिए, ठीक, पेनफुल ना हो जाए। यार ये बाइक जो है ना जिगजैग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब जिगजैग करने मतलब है कि करनी ही पड़ती है वो रीज़न, क्योंकि जब आप मोड़ लेते हो ना तो आपको थोड़ा सा लीन करना ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं साइकिल चलाता था ना तो बहुत अच्छे लीन कर लेता था, तो बाइक ये भारी है, थोड़ा सा और हल्की होती तो शायद और लीन हो जाती, ठीक है। तो बट मतलब तेज़ लीन नहीं कर रहा, कंट्रोल स्पीड है बिल्कुल 30-40 की, तो उस पर लीन, क्योंकि मोड़ आते हैं तो लीन करनी पड़ती है ताकि वो आसानी से कम जगह में लीन हो जाए, मुड़ जाए बाइक। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से लीन करनी पड़ती है। तो वही है, भारी बाइक है ना, तो इसलिए ज़्यादा इसको थोड़ा सा लीन करने में दिक्कत लगती भी है इसको, बट फिर भी ओवरऑल मैंने बताया ना यार, बहुत बढ़िया बाइक है, ठीक है। ये सही मायने में अगर देखा जाए ना तो गरीब इंडियन की BMW यही है, ठीक है। क्योंकि जितना भाई ये सब दे पाती है ना, उतना कौन देगा यार इतने प्राइस में, ठीक है। और ऊपर से रिलायबिलिटी भी सबसे अच्छी चीज़, मेन चीज़ ये, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब आप सर्विस सेंटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मेरे को लगता है रॉयल एनफील्ड के बाद या रॉयल एनफील्ड के बराबर अगर कोई है तो वो शायद बजाज ही है, बजाज है या TVS है। मतलब जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो तो है ही है अवेलेबिलिटी उनकी, तो ठीक है। उनमें भी बजाज तो मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये सारी चीज़ है। तो वही है, बस मैं यही चीज़ बोल रहा था कि मतलब ठीक है यार, मतलब अगर जिसका बजट कम है ना और वो भाई एंजॉय करना चाहता है टूरिंग को, और उसको आँख बंद करके ले ले। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए आँख बंद करके ले ले, बट अपने हिसाब से वो इस बाइक को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, मीन्स कहने का मतलब है कि भाई जिस प्राइस में ये बाइक आएगी उसको बहुत सूटेबल लगेगी। मतलब उसको ये नहीं लगेगा उसने गलत जगह पैसा खर्च दिया। और यूज़ मार्केट में तो पहले तो इसकी वैल्यू ही नहीं थी भाई कुछ भी। जब ये मैंने ख़रीदी थी उस समय तो बहुत कम प्राइस में ये बाइक बिकती थी यूज़ मार्केट में। ये तो अभी पिछले कुछ सालों में मतलब इसने इतना दोबारा अपना नाम बना लिया है। ये तो बहुत अंडर एस्टिमेट बाइक थी, मैं कि बता तो रहा हूँ ना। जब मैंने ये चीज़, मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बाइक बजाज बनाता है। मतलब मैं नहीं जानता था, जब मेरे को बाइक्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ ना, मैं नहीं जानता था इस बाइक के बारे में। YouTube सर्च करते 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 अचानक से ये एक वीडियो आया, उससे देखा, वहाँ से फिर मैं ये पूरा इस जड़ तक पहुँचा के मतलब जो मैंने ले ली है बाइक। यार मशीनरी है, ठीक है। कोई कहता है वाइब्रेशन है, कोई कहता है ये है ये, तो यार मशीनरी है तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो देखो, हर मशीन में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो इसमें भी तो कुछ तो होगा ही ना यार। अब ऐसा तो है नहीं कि यार आपको खर्च आप लाख रुपया करो और स्पेसिफिकेशंस जो हैं आप उसमें BMW वाली ढूंढो। मतलब BMW में नाम लेना नहीं चाह रहा था, मतलब एक हाई इंटरनेशनल ब्रांड, जो बड़ा बिग इंटरनेशनल ब्रांड वाली आप ढूंढो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है मतलब
गलत है यार, वो जस्टिफिकेशन नहीं होता फिर उस चीज़ के साथ ना, उस बजट वाली चीज़ के साथ। तो ये चीज़ है। चलिए भैया मैं करता हूँ बंद, और मेरे को लग रहा है श्रीनगर ही मेरे को पहुँच जाना चाहिए टाइम से, क्योंकि ऐसा ना हो बातों बातों में श्रीनगर निकल जाए और फिर उसके बाद 30 किलोमीटर आगे जाओ और रूम अवेलेबिलिटी ना हो। श्रीनगर में जो है वो कह रहा था कंपटीशन बहुत है और इजीली आपको मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो इसमें वो है वो श्रीनगर का ही लगाना चाहिए, श्रीनगर उत्तराखंड। चलो वैसे तो खैर चल ही रहे हैं आराम से, मेरे हिसाब से बोर्ड मिल ही जाएगा। यार मैं ही दिख रहा हूँ ना, आगे पीछे कोई मेरे गाड़ी है ना। मतलब इतना लेट हो गया क्या, लोग इस समय निकलना बंद कर देते हैं। गाड़ियाँ आ तो रही हैं और धीरे धीरे कम हो जाएंगी ये और